हेलो फ्रेंड्स। आज हम रेट ऑफ एनालिसिस में जो क्वांटिटी निकालने के लिए हम एनालिसिस करते हैं। जैसे हमारा आरसीसी वर्क का एनालिसिस करते हैं, उसमें क्वांटिटी निकालते हैं। उसके बाद हम पीसीसी वर्क का करते हैं, कोरिंग वर्क का करते हैं। कोरिंग वर्क पीसीसी वर्क सेम होता है फ्रेंड्स। आप ब्रिक वर्क करते हो, प्लास्टिक वर्क करते हो, तो डिफरेंस टाइप के वर्क करते हो ना। तो उस वर्क को करने पे, जैसे आप आरसीसी वर्क करना है तो आरसीसी वर्क के लिए आप जब बेट मोटार तैयार करते हो, तो बेट मोटार तैयार करने के लिए हमें ड्राई मोटार की रिक्वायर्ड होती है। बिना ड्राई मोटार आप मार्केट से बिना ड्राई चीज लाए, जैसे ड्राई मोटार में आप मोटार यदि आप बनाते हो तो सीमेंट सेंट लगता है, उसके लिए हमें ड्राई सीमेंट सेंट लाना पड़ेगा। ठीक। आप यदि एग्री कंक्रीट बनाते हो तो उसमें तीन चीजें लगेगा, सैंड लगेगा, सीमेंट लगेगा और एग्रीगेट। एग्रीगेट हमारा दो तरह के लगते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट वहाँ फिलिंग करता है कोर्स एग्रीगेट के पोर को, और बाइंडिंग का काम भी करता है, क्योंकि सीमेंट तो बाइंडिंग का काम करता ही है, लेकिन जो हम फाइन एग्रीगेट मिलाते हैं वो यूज किया जाता है फिल द वाइड ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। ठीक। तो हम सबसे पहले आरसीसी वर्क के देखते हैं। इसमें हम जो क्वांटिटी निकालना होता है उसको, उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हम जो सबसे पहले आरसीसी वर्क करते हैं, तो आरसीसी वर्क में हमें कितना वेट मोटार तैयार करना है, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें कितना वेट मोटार तैयार करना है। तो इसके लिए आपको जहां पर आरसीसी वर्क करना है ना, वहां का वॉल्यूम ज्ञात होना चाहिए। ठीक। मान लीजिए जैसे आपका यहाँ फॉर एग्जाम्पल्स आपका यहाँ पर आरसीसी वर्क हो रहा है, ये हमारी क्या है, आरसीसी वर्क इसमें हो रहा है। जो आरसीसी वर्क है इसका वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम कितना है, या नेट आप यहाँ का एरिया ऑफ द नेट आप ज्ञात कर लीजिए। नेट एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस आपका देखिए, मान लीजिए कि आपका जो थिकनेस यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी थिकनेस है। अब एरिया क्या होगी, इसकी लेंथ एंड विड्थ। ठीक। यहाँ से यहाँ तक यदि आप ले लो और यहाँ से यहाँ तक मल्टीपल कर दो तो एरिया मिल जाएगा। और डेप्थ हमें इतना मालूम है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा डेप्थ है, तो आपको इसमें नेट एरिया पता चल गया, थिकनेस पता चल गया, तो ऑफ नेट वॉल्यूम निकाल लेंगे। जो ऑफ नेट वॉल्यूम निकाल लेंगे तो नेट वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ नेट इंटू थिकनेस ऑफ जहाँ पर हमें आरसीसी वर्क करना है वहां का थिकनेस और वहां का नेट एरिया। आप देखो नेट एरिया के बराबर ही, ठीक, या नेट एरिया के बराबर हम थिकनेस का गुणा कर दिए, हमें वेट यानी जो हमारी वॉल्यूम ऑफ नेट प्राप्त हो गई। अब इस जो वॉल्यूम ऑफ नेट प्राप्त हुई है उसके बराबर ही हम क्या करते हैं, वेट मोटार तैयार करते हैं। यानी हमें जितना वॉल्यूम ऑफ द वेट तैयार हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द नेट जितना तैयार हुआ है उसके बराबर ही वॉल्यूम ऑफ द वेट बनाते हो। वेट मतलब फ्रेंड्स कंक्रीट आप बनाते हो, उतना आप कंक्रीट बना के मिला के पोरिंग कर दोगे। यानी वो जितना आप कंक्रीट बनाए हो यहाँ लाके आप पोरिंग कर दोगे। लेकिन हमें पोरिंग तो कर देंगे फ्रेंड्स, लेकिन हमें इसमें निकालना क्या है, हमें ये चीज निकालना है कि हमें जो मार्केट होता है वहां से हमेशा हम ड्राई मोटार लगा लाते हैं। तो उसको जो वेट मोटार को हम ड्राई मोटार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम दो तरह के फैक्टर का गुणा करते हैं। पहला जो फैक्टर है उसमें हम 50% एक्स्ट्रा फादर डाई मोटार लेते हैं, यानी 50% हमें एक्स्ट्रा लेना है डाई मोटार वॉल्यूम को बदलने के लिए, डाई मोटार वॉल्यूम। ठीक है, 50% एक्स्ट्रा और 2% एक्स्ट्रा फॉर द अनइवननेस सरफेस। अनइवननेस सरफेस में मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे आपकी जो ये नीचे वाली बल्ली आती है यानी पटरे आती हैं, ये आपकी कभी कभी नया होती है, कभी कभी क्या होता है कि एक साइड से इसको उखाड़ के आपके यहाँ लाके लगा दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा अनइवननेस सरफेस होता है इसके प्लेन पर, कहीं मतलब दबा हुआ कहीं ऊंचा, यानी उबड़ खाबड़ सरफेस होता है। तो उसके लिए हमने सिर्फ 2% एक्स्ट्रा लिया है। हमारे जो फैक्टर है दोनों की, अब इन दोनों फैक्टर पे यदि हम गुणा करेंगे, मतलब ये परसेंटेज में है, तो हम यदि फ्रैक्शन को मतलब परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 1.02 भी वेट। ठीक। अब जब इसका मल्टीपल कर देंगे तो 1.53 भी वेट आ जाएगा। यानी हमें कोई भी कंक्रीट आरसीसी वर्क कराना है उसमें हमें वॉल्यूम ऑफ द ड्राई निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप वॉल्यूम ऑफ ड्राई निकालने के लिए आप 1.53 भी
वेट, वी वेट आपको पता होगा, हमने बता दिया कि वी वेट हमारा वी नेट के बराबर होता है। अब वी नेट आप कैसे निकालते हो, किसी भी क्वेश्चन में आपके हमेशा एरिया ऑफ द नेट दिया होता है। एरिया ऑफ द नेट हम किस लिए ले रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप यहाँ पर आरसीसी और करा रहे हो तो इसमें आप लोग कोर्टयार्ड यानी आंगन देते हो ना, आंगन जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए बीच में जगह छोड़ देते हो। जब आप बीच में जगह मान लो आप यहाँ पर इतना आंगन दे दिए हो, इतना सरफेस, यहाँ पर फ्रेंड्स आपने इतना आंगन दे दिया, तो आंगन देने के बाद ये सरफेस आप आरसीसी करोगे नहीं, तो इसीलिए हम हमेशा नेट एरिया पर काम करते हैं। ठीक? तो हम नेट एरिया काम करेंगे, थिकनेस से गुणा कर देंगे, वी नेट पर पता चल जाएगा, वी नेट के बराबर ही हम वी मोटार तैयार कर लेंगे। अब जब हमें पता चल गया वी ड्राई मोटार, तो हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल लेंगे, क्वांटिटी ऑफ क्या, यदि आरसीसी वर्क है तो आपका यहाँ पर सैंड भी होगा फ्रेंड्स, और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट। अब इसके लिए आपको सबसे पहले प्रोपोर्शन की रिक्वायर्ड होगी। प्रोपोर्शन हमारा दिया रहता है 1:4 या 1:6, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ पर बी ड्राई निकालते हैं, जैसे बी ड्राई लिख लिया हमने, प्रोपोर्शन से मल्टीपल कर दिया, ऊपर 1:4 ऐसे हमारा क्वांटिटी क्यूबिक में आ गया। यदि आप क्यूबिक में बदलना चाहते हो, आपको पता है 1 क्यूबिक में आपका 28.8 बैग होता है सीमेंट। एक क्यूबिक आप सीमेंट बना रहे हो ना, तो 28.8 यानी अप्रोक्स 29 बैग सीमेंट आपका लगेगा, ठीक, 1 क्यूबिक आरसीसी वर्कों को करने के लिए। अब हम आते हैं अगला, देखते हैं कौन सा वर्क है। हमारा आरसीसी वर्क देख लिया, अब हम प्लास्टरिंग वर्क करते हैं। तो प्लास्टरिंग वर्क करने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, देखिए आप प्लास्टर आपकी थिकनेस पर डिपेंड करती है कि आप कितने एमएम का प्लास्टर कर रहे हो, क्योंकि आपका जब भी वाल बनाया जाता है ना, तो वाल के दो सतह होते हैं, एक सतह थोड़ा प्लेन होता है और दूसरा सतह थोड़ा दूसरे सतह से उबड़ा खाबड़ होता है। तो वहां पर आप 15 एमएम का थिकनेस देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर आपने वाल बनाया है फ्रेंड्स, इस थोड़ा सरफेस प्लेन होगा, आउटर साइड है प्लेन, अंदर साइड जो वाल बना होगा ना, वहां पर थोड़ा सरफेस उबड़ खाबड़ होता है, तो वहां 15 एमएम का थिकनेस का प्लास्टर कर दीजिए। और जो बाहर है वहां 12 एमएम का कर दीजिए। या तो यही चीज अपोजिट हो जाता है, या तो अंदर से प्लेन एरिया बना दिया जाता है, बाहर से थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, तो वहां 12 कर दीजिए, बाहर 15 कर दीजिए। तो ऐसे ही हम थिकनेस पर, फिर हमारा जो प्लास्टरिंग वर्क होता है वो थिकनेस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि हमें 12 एमएम थिकनेस का प्लास्टर करना हो, यदि आपको 12 एमएम थिकनेस का प्लास्टर करना हो, तो आपको 25% एक्स्ट्रा फॉर द ड्राई वॉल्यूम और 30% एक्स्ट्रा फॉर द अनइवननेस सरफेस, ठीक है। अनइवननेस सरफेस फ्रेंड्स, इसमें आपका बहुत चीज हो जाएगा, जैसे आपका वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, प्लास्टर में वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स कार्नर पॉइंट बनाना होता है, जैसे विंडोज आ गया, डोर आ गया, इस कार्नर पॉइंट बनाने में। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो ये बल्ली लगाते हो ना, ये बल्ली यहाँ पर आप बल्ली लगाते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर होलो रहता है, तो होलो को भरने के लिए, जैसे यहाँ पर होलो ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा सीमेंट की मात्रा लगती है, तो उसके लिए हम थोड़ा ज्यादा अनइवननेस सरफेस को भरने के लिए ले लिया 30%, ठीक है। यदि हम 12 एमएम थिकनेस का प्लास्टर कर रहे हैं तो हमारा इसमें वेस्टेज भी है, और उसके बाद अदर सम और होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपको हमने बता दिया यहाँ पर होलो हो गया जो हम बांस लगाते हैं, या कहीं पर हमारा जो ईंट कटा हुआ होता है वहां के बीच का जगह ज्यादा होता है ना, उसके लिए हम 30% देते हैं 12 एमएम थिकनेस के लिए। अब हमने क्या किया, इस दोनों फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर में, क्योंकि ये हमारा परसेंटेज है, जो हमने परसेंटेज कन्वर्ट किया, 25% को हमने 1.25 लिख देंगे, 30% को 1.3 लिख देंगे। इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो 1.625 वी वेट आ जाएगा। वी वेट आप फिर वही निकाल लो, वी वेट हमने आपको बताया किसके बराबर होगा, बी नेट के बराबर। और बी नेट किसके बराबर, एरिया ऑफ नेट इंटू थिकनेस। आपका यहाँ पर थिकनेस नहीं है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपका थिकनेस तो वही है, ठीक। अब एरिया ऑफ नेट, एरिया ऑफ नेट देखो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे विंडोज आ गई है, विंडोज आ गई है, तो पूरे एरिया में से विंडोज की एरिया घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना
एरिया पर प्लास्टरिंग वर्क करना है, इसलिए हम हमेशा वी नेट पर या वी वेट पर काम करते हैं। वी वेट के बराबर ही वी मोटार हम तैयार कर लेते हैं, वी वेट मोटार तैयार कर लेते हैं। अब वी मोटार को हम वी ड्राई में कन्वर्ट कर लेते हैं, वी ड्राई से हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना होगा और क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालना है। अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शन दिया रहेगा, जैसे 1/6 दिया होता है, 1/4 दिया रहता है, ऐसे दिया होगा। तो ये हम 12 mm के लिए देखे हैं। ऐसे ही हम देखेंगे फ्रेंड्स 15 mm के लिए। 15 mm के लिए जो 25% स्टॉफ आता है डाई वॉल्यूम, देखिए आपको जब भी मोटार बनाइए ना, या तो ब्रिक वर्क के लिए मोटार बनाइए, प्लास्टर के लिए मोटार बनाइए, तो उसमें जो ड्राई वॉल्यूम होगा वो फिक्स रहता है, यानी ड्राई वॉल्यूम के लिए 25% ही लिया जाता है, ठीक। और यदि आरसीसी वर्क कर रहे हो या फ्लोरिंग वर्क कर रहे हो तो हाँ ड्राई वॉल्यूम के लिए हमेशा 50% लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 25% स्टफ फॉर द ड्राई वॉल्यूम ले लिया और 25% स्टफ फॉर द अनइवननेस सरफेस। फिर इन दोनों को हम फैक्टर को गुणा कर दिया आपस में, तो हमें 1.5625 वी वेट मिल गया। ये हमारा 15 mm थिकनेस के लिए होता है फ्रेंड्स। ऐसे हम 20 mm थिकनेस के लिए 20% स्टफ फॉर अनइवननेस सरफेस और 25% स्टफ। देखिए 25 आपका हमेशा फिक्स रहेगा मोटार जब तैयार करोगे, 25% स्टफ है ड्राई वॉल्यूम, तो 1.2 इंटू 1.25 1.5 वी नेट, यानी आपका देखिए थिकनेस पर प्लास्टिंग वर्क का ड्राई फैक्टर डिपेंड करता है। 12 mm के लिए अलग है आपका, 15 mm के लिए अलग है फ्रेंड्स, और 20 mm के लिए अलग है। देखिए आप यदि तीनों को नहीं याद कर पाए तो आप ये 12 mm का याद कर लीजिए, 1.625, इसी से आप काम चला लीजिए। आप जब भी क्वेश्चन आपका आएगा आप देखिए कि आपके क्वेश्चन में डिफरेंस कितना ज्यादा है आंसर में, मतलब जो आंसर देना है हमें उस आंसर में यदि डिफरेंस ज्यादा है तो 12 mm का फैक्टर का मल्टीपल कर दो। यदि डिफरेंस कम है तो आप 15 mm का जितना थिकनेस का mm का दिया है वाल मतलब प्लास्टर करना होगा उतना फैक्टर आप उतना मल्टीपल करके आंसर निकाल लीजिए। अगला है हमारा फ्लोरिंग वर्क। देखिए हमने आरसीसी वर्क किया था फ्रेंड्स, प्लास्टरिंग वर्क कर लिया, फ्लोरिंग वर्क में आ गया। हमने किया था आपको कि बताया था कि आपको यदि फ्लोरिंग वर्क आरसीसी वर्क करना तो इसमें हमेशा कंक्रीट की रिक्वायर्ड होती है, तो कंक्रीट में 50% हम एक्स्ट्रा डाई वॉल्यूम के लिए हमेशा लेते हैं डाई वॉल्यूम। वही हमने यहाँ किया 50% एक्स्ट्रा फॉर डाई वॉल्यूम ले लिया, 10% एक्स्ट्रा फॉर अनइवननेस सरफेस, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप फ्लोरिंग वर्क करते हैं आरसीसी का तो नीचे क्या होता है, कभी कभी मिट्टी का सरफेस होता है, या तो मिट्टी के सरफेस के ऊपर आप जो ब्रिक होते हैं ब्रिक के छोटे छोटे टुकड़े आप वहां को फेंक देते हो, तो उसमें अनइवननेस सरफेस होता है कहीं उबड़ खाबड़, तो उसके लिए हमने क्या किया है 10% अनइवननेस सरफेस के लिए। तो आप यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आपकी फिर नेट एरिया का काम करना होगा फ्रेंड्स। जैसे हम आपने बताया था आपका नेट एरिया हो गया, एरिया में आपका काम करना, फिर उसके बाद फ्लोर का थिकनेस आप याद कर लो कितने mm आपका पीसीसी वर्क करना है। उसके बाद आप ये नेट तो थिकनेस करके वी नेट निकाल लीजिए, वी नेट को आप वी वेट के बराबर मान लीजिए, वी वेट के इक्वल टू वी ड्राई निकाल लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर वी ड्राई निकाल दी है 1.65 वी वेट, यानी आपका फ्लोरिंग वर्क के लिए 1.65 क्योंकि हमने यहाँ पर 2 फैक्टर का गुणा किया था, 50% स्टाफर हमने लिया था ड्राई मोटार के लिए और 10% स्टाफर अनइवननेस। तो हम अगला देखते हैं हमारा क्या है, ब्रिक वर्क है, ठीक है। हमारा अगला ब्रिक वर्क है। आप लोग को पता है कि 1 क्यूबिक में 500 ब्रिक होता है, तो नंबर ऑफ ब्रिक हमने निकालने के लिए 1 क्यूबिक अपॉन ये जो हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड साइज, इसमें हम नॉर्मल साइज होता है फ्रेंड्स, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज हमारा 9 होता है, 19 to 9 स्टैंडर्ड साइज है, जो नॉर्मल साइज होता है 20 to 10 क्योंकि हम इसमें अभी थिकनेस ऑफ द प्लास्टर 10 mm बोथ साइड का होता है, तो इसमें यदि हम मान लीजिए 90 mm होता है आपका, 90 mm में 10 mm ऐड कर देंगे 100 mm हो जाता है, तो यही आपका यहाँ पे 100 mm होता है, क्योंकि सेंटीमीटर में आप 100 mm इसको बदल लीजिए अपने। तो आपका ये नंबर ऑफ ब्रेक निकाल ली, आप जब भी नंबर ऑफ ब्रेक निकालते हो तो नंबर ऑफ ब्रेक 500 आता है, लेकिन हम हमेशा नंबर ऑफ ब्रेक जितना आता है उतना नंबर ऑफ ब्रेक मार्केट से, यानी जो हमारी ईंट के भट्टे होते हैं वहां से हम उतना नहीं मंगाते, हम हमेशा 5% एक्स्ट्रा मंगाते हैं। मान लीजिए आपको कोई वर्क करा रहे हो तो आपको जितने ब्रेक निकाले हो 5% एक्स्ट्रा हमेशा ब्रेक आप मंगाया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ होते हैं कि
ब्रिक कुछ टूटे होते हैं या कुछ खराब होते हैं, तो उसकी वजह से हम 5% एक्स्ट्रा, यानी आप 500 ब्रिक लग रहा है 1 क्यूमेक में, तो आप लगभग 5% एक्स्ट्रा निकाल लीजिए तो 25 ब्रिक और एक्स्ट्रा मंगा लोगे, यानी 525 ब्रिक आप ऑर्डर करोगे। ये आपका ऑर्डर ब्रिक, ये हमें ब्रिक ऑर्डर करना पड़ता है, टोटल ब्रिक हमें इतना ऑर्डर ब्रिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्वांटिटी कैसे निकालते हैं इसकी क्वांटिटी। तो आपको पता है कि इसमें हम मोटार जब तैयार करते हो तो आपको मोटार तैयार करने के लिए फ्रेंड्स आपको दो चीज इसमें लगती है ब्रिक वर्क में, एक तो हमारा ब्रिक लगा है, दूसरा हमारा मोटार लगा है। यहाँ पे देखिए ये जो इतना थिकनेस में है ये हमारी मोटार लगी हुई है और ये हमारी थिकनेस ऑफ द ब्रिक है ना। आप ये थिकनेस ऑफ द ब्रिक और मोटार दोनों को साथ में वॉल्यूम निकाल लो। हमने निकाला नेट वॉल्यूम ऑफ द मेसोनरी, तो नेट वॉल्यूम ऑफ द मेसोनरी मतलब ब्रिक वॉल, तो उसमें दो चीज है, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक है फ्रेंड्स और वॉल्यूम ऑफ द मोटार है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द मोटार कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करिए जो नेट वॉल्यूम ऑफ मेसोनरी दिया होता है उसमें से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हटा दीजिए। तो देखिए हम वही निकाले हैं, वॉल्यूम ऑफ द मोटार इक्वल टू नेट वॉल्यूम माइनस ये हमारा नंबर ऑफ ब्रिक है। कौन सा ब्रिक? जो हम निकालते हैं, जो ऑर्डर करते हैं वो नहीं फ्रेंड, जो हम निकालते हैं। आई हमारी नॉर्मल साइज ऑफ स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक ऑफ मेसोनरी। आप इसमें भी आप देखिए 15% स्टॉक फॉर द फील्ड ऑफ फॉग एंड वेस्टेज, यानी फ्रॉग जो इस पे बना होता है फ्रेंड्स, फ्रॉग होता है, साइज 10 4 2 1 होती है। और फ्रेंड्स ये इसलिए दिया जाता है, ये बाइंडिंग का काम करता है, 1 ब्रिक से 2 ब्रिक में ना बाइंडिंग का अच्छा काम करता है। ठीक, और इसमें इसीलिए हम 15% एक्स्ट्रा दे दिए, हमने मोटार बना रहे हैं तो 25% एक्स्ट्रा उसके लिए दे देंगे। अब हम ड्राइव वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका जो परसेंटेज है इसको हम फैक्टर में इंटू कर देंगे 1.15 1.25 अब बी नेट। ठीक, तो आप 1.4375 आपका इसका आ जाएगा, यानी आप यहाँ से बी मोटार यदि आपको पता चल जाए कि नेट मोटार मतलब फ्रेंड्स बी नेट ऑफ वेट मोटार आपको पता चल जाए तो 1.4375 का गुणा करके बी ड्राइव अब मोटार निकाल लेगो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमने जो है फार्मूला है यहाँ 1 क्यूमेक यदि हम काम कर रहे हैं तो 1 क्यूमेक यहाँ रख दिए फ्रेंड्स, और यहाँ नंबर ऑफ ब्रिक 500 आया था तो हमने यहाँ पर 500 रख दिया, और ये हमारी स्टैंडर्ड साइज ऑफ 500 है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक है, हम गुणा कर दिया तो हमारा 0.2305 क्यूमेक आ गया वी वेट, यानी नेट वेट। मोटार हमारा किस में आया है? वेट में आया है, मतलब अभी हम गीले मोटार का वॉल्यूम निकाले हैं और हमें ड्राई में बदलना तो 1.4375 का मल्टीपल कर दीजिए, 0.33 क्यूमेक आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 0.33 क्यूमेक। लेकिन फ्रेंड्स जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो 0.33 क्यूमेक नहीं लेते हैं डाई मोटार को, हम इजीली बनाने के लिए 0.3 क्यूमेक ले लेते हैं। अब इसका कुछ देख लेते हैं, रीजन है क्योंकि 0.3 क्यूमेक क्यों लिया जाता है, ये 0.3 क्यूमेक से कम वैल्यू क्यों आता है, तो इसका कुछ रीजन होता है, उसके बारे में देख लीजिए। लेकिन आपको ये बता दें थोड़ा सा कि आप जब 19 इंटू 9 होता है आपका फ्रेंड्स, 19 होता है, 9 होता है, इधर भी 9 होता है, तो इसमें जो ये आपका थिकनेस है ना फ्रेंड्स, इतना है ना फ्रेंड्स, ये टोटल 10 mm होता है, तो 5 mm आप इधर से ऐड करते हो, 5 mm इधर से ऐड करते हो तो 90 मतलब 19 प्लस 1 सेंटीमीटर और फ्रेंड्स, यानी टोटल आपका 20 सेंटीमीटर हो जाता है। इसे ऊपर भी 10 सेंटीमीटर, इधर साइड भी 10, ये आपका क्या बन जाता है? नॉर्मल साइज ऑफ द ब्रिक। अब देखते हैं हम, जैसे आप कोई भी वाल मतलब 1 क्यूमेक का तो आप कैलकुलेशन करते हो, तो जब आप 1 क्यूमेक कैलकुलेशन करते हो ना फ्रेंड्स, 1 क्यूमेक का आप कैलकुलेशन करते हो तो 1 क्यूमेक जैसे हमारा ये 1 क्यूमेक का ये हमारा एक वाल है जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, बना रहे हैं हम, तो उसमें से क्या करेंगे हम 1 क्यूमेक के वाल को मतलब काट के बाहर निकाल लेंगे। जब हमने बाहर निकाला तो 1 क्यूमेक का हम बाहर निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा 1 सेंटीमीटर 1 इधर मीटर होगा, 1 मीटर इधर भी होगा, 1 मीटर इसकी डेप्थ भी होगी, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर फ्रेंड्स है, तो ये तीनों का मल्टीपल कर देंगे तो 1 क्यूमेक हमारा ये आ जाएगा।
ठीक है, यानी 1 क्यूमेक आ जाएगा। ये हमारी फ्रेंड्स मीटर में होगा, ये मीटर का है तो हमारी मीटर में है, या मल्टीपल कर दोगे तो आपका 1 क्यूमेक में पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आप देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है फ्रेंड्स, जब आप दीवार बनाते हो ना तो आप इस साइड में ना आप मोटार तो लगाते नहीं हो, तो इस साइड में मोटार लगाते हो। ठीक है, यानी इसके बोथ साइड में मोटार नहीं लगाते। आप जानते हो कि मोटार की थिकनेस 10 mm होती है। ठीक है, 10 mm इधर, 10 mm इधर फ्रेंड्स। ठीक है, अब मान लो ऐसा आप इधर के दोनों दोनों तरफ से आप 10 mm को मतलब 1 सेंटीमीटर आप 1 मीटर में घटा दीजिए, यानी 5 mm हम एक साइड का ले लिए, 5 mm हमने इस साइड का ले लेंगे फ्रेंड्स, 5 mm और 5 mm हम इधर का ले लेंगे, क्योंकि और बाकी इधर हमारा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप जब 5 mm ले लेंगे ना तो 5 5 10 mm, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। जब आप 1 सेंटीमीटर यहाँ 1, क्योंकि आप देखिए डेप्थ में तो आप इधर तो आपका ये आपका जमीन से लगा है, इसमें घटाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ये ऊपर आप सीलिंग पर लगा हुआ है, सीलिंग पर, तो इसको भी घटाने का कोई जरूरत नहीं है। यानी आप इस वाले हाइट में कुछ नहीं घटा पाएंगे, आप इस वाले हाइट में आप फ्रेंड्स घटा रहे हो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर वाले में फ्रेंड्स जो इधर है वो हम क्योंकि इधर काट के ही निकाले हैं तो उसमें भी हमारा मोटार लगा हुई होता है, उसमें हम नहीं घटाते। तो इधर हम मोटार नहीं करते हैं इस दीवार में, तो इसीलिए हम 1 सेंटीमीटर घटा दिए। जब हम देखिए 1 mm 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और 1 मीटर में आप 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर घटा देंगे तो 0.99 मीटर बचेगा। तो 1 क्यूमेक इक्वल टू 0.99 क्यूमेक। अब देखिए आप जहाँ 1 क्यूमेक आप वर्क कर रहे थे वहां 0.99 क्यूमेक वर्क करना पड़ेगा आपको। तो 0.99 क्यूमेक यदि आपको ब्रिक निकाले तो आपको 495 ब्रिक आएगा, यानी आपकी भी अभी 5 ब्रिक बच गई है, क्योंकि हम हमेशा 500 ब्रिक आता है 1 क्यूमेक में। यानी आपकी यदि ये डेटा निकालो तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि आपको जो ब्रिक आएगा वो नंबर ऑफ ब्रिक थोड़ा सा कम आता है 1 क्यूमेक से। लेकिन हम कैलकुलेशन के दौरान जब कैलकुलेशन यहाँ पर फ्रेंड्स करेंगे तो हम 500 ब्रिक ही रखेंगे, बस हम ये जो एरिया है ना ये कम कर देंगे, 0.99 क्यूमेक कर देंगे, क्योंकि हमें ब्रिक यदि आप 495 यहाँ पर रख के करो तो आपको भी जो डेटा मिलेगी फ्रेंड्स वो 0.232 भी आएगा ना, कितना आएगा 0.32 भी आएगा। ऐसी भी फ्रेंड्स 0.31 आ रहा देखिए। बाकी आपका फंक्शन वही है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ मोटार, बस यहाँ पर आप 500 रख दीजिए, यहाँ पर आप 0.99 क्यूमेक रख लीजिए, आप आंसर निकाल लीजिए तो आपका आंसर 0.31 आ रहा है, यानी इसको हम 0.3 के लगभग मान लेते हैं। और इसमें कुछ और फैक्टर होता है फ्रेंड्स, इसके वजह से हम डिडक्शन करते हैं, तो डिडक्शन को कुल मिला के हम जब भी ब्रिक वर्क करेंगे तो आप 0.3 क्यूमेक के बराबर आप मान लीजिए, यानी बी जब भी आप ड्राइव बनाइए तो आप 0.3 क्यूमेक वर्क के लिए बना लीजिए ना, यही हमारा आंसर है। जब भी आप क्वेश्चन आएगा हमेशा मान लीजिए कि 1 क्यूमेक आपको वर्क करना है तो उसके लिए आपकी जो बी ड्राइव की डेटा होगी 0.3 होती। ठीक है, यदि 10 क्यूमेक ऐड करना है तो 0.3 में 10 का गुणा कर दीजिए, 3 क्यूमेक हो जाएगा। अब इसमें फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा एसएससी गेम आया हुआ है, तो इसमें हमारा सेम वही डेटा है जो हम अभी ब्रिक वर्क में लिए हैं फ्रेंड्स। आपको देखिए ब्रिक वर्क में हमने आपको बताया था कि आपने 25% आप यहाँ पे लोग, यानी 15% आप लिखे हैं, क्वेश्चन में दिया है 15% एक्स्ट्रा फॉर फॉग फिलिंग एंड वेस्टेज एज्यूम। देखिए यहाँ पर इन इंक्रीज 1.25 का मतलब 25% है, हमने 15% और 25% आपको दोनों बताया। देखिए हमने अपने क्वेश्चन में बोला जब आपको पढ़ाया था अभी, तो 15% एक्स्ट्रा फॉर फिल द फॉग और 25% एक्स्ट्रा फॉर द ड्राई वॉल्यूम, ये आपको मैंने बता चुका है फ्रेंड्स। तो आप जब इसका डेटा रख के आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका पहला 0.33 आया था, तो आप यही रेशियो है, प्रोपोर्शन पूछा, देखो अप्रोक्सीमेशन प्रोपोर्शन ऑफ द ड्राई सीमेंट मोटार, तो आप ये ड्राई सीमेंट मोटार इनटू अपॉन ब्रिक वर्क आप कितना करते हो 1 क्यूमेक करते हो, तो 1 क्यूमेक यदि आप 0.3 जो आपका ड्राई
हटा दिया, इसमें 1 क्यूमेक का आप डिवाइड कर दोगे क्योंकि ये भी क्यूमेक में है, ये भी क्यूमेक में है, 1 क्यूमेक कट दिया गया यानी 0.33, तो अब 100 से मल्टीपल कर दो तो अब परसेंटेज में 33% आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यही देखो हम यहाँ पर आपको निकाल के सबसे पहले यही बताया था, जो आपकी एक्यूरेट आती है यही आती है यहाँ पर। फ्रेंड्स